Assalamu alaikum. I am Muhammad Usman from Moonlight International Publication House and thank you for joining me here. Today I will be talking about the steam engine, how it drove the industrial revolution to the other parts of the world. यानी जो स्टीम इंजन है उसने किस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ब्रिटेन की बाउंड्री से, यूरोप की बाउंड्री से दुनिया के दूसरे कोनों तक जो है स्टीम इंजन लेकर गया. एज वी नो, द स्टीम इंजन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इट वाज द न्यू सोर्स ऑफ पावर. इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल पावर सिस्टम. It was more reliable and efficient than the traditional system, and more importantly, you can say it improved the transportation system. It helped to carry the goods from one place to another place more quickly and more cheaply. So this was a steam engine. So now we will be talking about how it drove the industrial revolution to the other parts of the world. Number one, जो स्टीम इंजन था, इट इन्हांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी. यानी जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी तो उससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शंस थी, जो गुड्स थी, उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई. इट आल्सो इम्प्रूव्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रेड सिस्टम. In addition to this, you can say steam engine introduce new technologies. You can say new industries such as textile industry and iron industry. जैसा कि हम जानते हैं कि जो उस वक्त सबसे बड़ा इनकलाब आया इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से और इस स्टीम इंजन की वजह से, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है प्रमोट हुई. क्योंकि स्टीम इंजन ने जो टेक्सटाइल की जो प्रोडक्शंस थी उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करना बहुत ज़्यादा आसान बना दिया हुआ था. मोरओवर, इट आल्सो रिप्लेस्ड the hand-made looms with the steam looms. यानी जो पुरानी जो हैंड मेड जो लूम्स होती थी, जो धागा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी, अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो ख़त्म होगी और उसकी जगह पे जो इलेक्ट्रॉनिक कह लें या आप यूँ कह लें कि न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड या स्टीम बेस्ड या पावर बेस्ड जो लूम्स थी, उन्होंने जो है वो जगह ले ली. और उससे क्या हुआ, उससे ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, इसकी ग्रोथ हुई, इसकी डेवलपमेंट हुई और ये ब्रिटेन से निकल के या यूरोप से निकल के दुनिया के दूसरे कोनों में तक भी इसकी डेवलपमेंट के जो इम्प्रेशन जो है हमें नज़र आना शुरू हुए. और हमें आज भी अगर हम पढ़े तो हमें नज़र आता है किस तरह स्टीम इंजन ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसको की ग्रोथ के अंदर, उसकी डेवलपमेंट के अंदर बहुत किरदार अदा किया. उसके अलावा और कई ऐसे आस्पेक्ट्स हैं जिसके ज़रिए हम एवेलुएट कर सकते हैं किस तरह स्टीम इंजन ने जो है एक इनकलाब बर्पा किया, और एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि वो रेवोल्यूशन जो सिर्फ ब्रिटेन में आया था वो किस तरह बाद में पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया और किस तरह फिर ब्रिटेन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी भी बना. तो लिहाजा ये एक मुख्तसर सा एक जायज़ा था स्टीम इंजन का, किस तरह उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट किया, उसकी ग्रोथ में इजाफा किया. So with this, we conclude this topic and we hope to see you again with the new topic of history. Thank you.